तो नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है। टिक मार्क को लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बार बार एसएससी में आपको ये पूछता है एग्जाम में। जी हाँ मित्रों, बार बार ये एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल में पढ़ेंगे कि सेल यानी कोशिका, ठीक है। और उसमें पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी जो होता है वो मिलकर बना है बायो प्लस लोगोस, LOGOS, बायो प्लस लोगोस मिलकर ये बना है, ठीक है। और पूछ देगा आपको कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द आपको दिया था, आपको बायोलॉजी शब्द जो है आपका शॉर्टकट मार रहे हैं। देखिए बायोलॉजी, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी दिया था अरस्तु जी ने दिया था, ठीक है। और कहेगा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था। तो जी हमारे लेमार्क और ट्रेविरेनस जी ने दिया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट हमारा होगा, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे पूछेगा, इसी में ये तो चीज़ आप सीख गए। क्या क्या सीखे हमने। बायोलॉजी किससे मिलकर बना है, तो बायो प्लस लोगोस, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं। बायोलॉजी शब्द यानी सर्वप्रथम किसने यूज किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अब पूछेगा कि वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसने खोज किया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपको किया था आपको कैरोलस लिनियस जी ने खोज किया था। यानी कि इसको आप हिंदी में मित्रों लिख लीजिएगा। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण होता है। अब आते हैं हम लोग, वो तो हम लोग ऐसे ही साधारण भाषा में हम लोग जानते भी थे। अब हम लोग आते हैं सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में आते हैं हम लोग। सेल क्या है। देखिए सेल जो है हमारा यानी कोशिका यहाँ से देखिए एसएससी वाला क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए पहले पूछेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, याद रखिएगा, यानी कि स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी। हिंदी में आप लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में आप लोग कोशिका का खोज किया का मतलब होता है ये क्या, कोशिका। साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखिए मृत कोशिका का, माफ कीजिए जो ऐसे पेन उग रहे हैं, थोड़ा पेन हम देखिए बनाए हैं घर पर, इसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए मृत कोशिका जो होता है, मृत कोशिका पहले पूछेगा कि पहली बार कोशिका का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ही ने किया था। रॉबर्ट हुक। इसी को बदल कर कह देगा कि मृत कोशिका खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक जी हो जाएंगे, याद रखिएगा।
अब पूछेगा इसी में, देखिए भुलवा कर पूछेगा आपको कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, तो याद रखिएगा जीवित कोशिका का खोज किया था लियोन हॉक ने। लियोन हॉक ने, लियोन हॉक ने किया था खोज, याद रखिएगा मित्रों। किसने किया था? लियोन हॉक ने। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पूछेगा इसी में भुलवा कर क्वेश्चन आपको एसएससी में कि कोशिका कोशिका का कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत याद रखिए स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। ठीक है, स्लाइडेन एवं समान हो जाएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप घबराइएगा मत। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला हमारा है देखिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म देखिए क्या है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। अब देखिए इसके बारे में समझिएगा। एक हम फिगर बना रहे हैं इसके बारे में। देखिए ये जो हमारा फिगर है ना, और इस फिगर में आपको ध्यान से देखना है इस चीज़ को, जो चीज़ हम दिखाने जाए। देखिए इसके अंदर ये जो चीज़ रहता है और ये चीज़ देखिए, जो कहता हो ना ये हमारा क्या होता है? ये केंद्रक होता है। क्या होता है हमारा? ये केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक से जो ये बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, डिलीट हो गया था। देखिए ये जो बना था ना, अभी बताया ना, तो ये जो केंद्र है ना, इसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक, और ये जो केंद्र है हमारा ना, इस केंद्रक को हम लोग केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपको? क्वेश्चन पूछ देगा कि जीव द्रव्य, याद रखिएगा ये आपका कोशिका जो द्रव्य लिखा है और केंद्रक द्रव्य है, ये दोनों को मिलाकर यानी प्लस यानी ऐड कर कर ही क्या बनता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है, यानी जीव द्रव्य बनता है। याद रखिएगा मित्रों, पूछेगा जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बना होता है हमारा? ये क्या बना होता है? जीव द्रव्य बना होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के थ्रू से बहुत ही वीवी आई है। चलिए 100% वीवी आई है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जरूर सोचना, आप लोग इस चैनल को ऑनलाइन ट्रिक क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब हम लोग आते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका झिल्ली का स्पेलिंग क्या होता है? कोशिका झिल्ली का स्पेलिंग होता है सेल मेम्ब्रेन्स। सेल, माफ कीजिएगा पेन मेरा नहीं उग रहा है। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, सेल मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब ये क्या होता है,
पहले हम फिगर से आपको समझा रहे हैं। ये हमारा जो फिगर हो गया, इस फिगर में याद रखिएगा ये बाहरी आवरणों को कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए जो बाहरी आवरण होता है ना, याद रखिएगा सबसे पहले ये किसी को भी अंदर नहीं घुसने देता है। याद रखिएगा ये किसी को भी अंदर नहीं घुसने देता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये बाहरी आवरणों को कोशिका झिल्ली में होती है। ये बाहरी आवरणों को हम क्या कहते हैं, इन बाहरी आवरणों को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहरी आवरण को याद रखिएगा, बाहरी आवरणों को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो बाहरी आवरण है ना, इसी बाहरी आवरणों को याद रखिए, कभी भी जो बेकार चीज होता है ये कभी भी इसको अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। याद रखिएगा कौन सा चीज, कोशिका झिल्ली। अब पूछ देगा क्वेश्चन इसमें कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। पूछ देगा क्वेश्चन आपको कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली याद रखिएगा अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्या होती है मित्रों, अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। याद रखिएगा अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। याद रखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका झिल्ली पादपों में भी और जंतुओं में भी होता है। याद रखिएगा कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली याद रखिएगा ये पादप, ठीक है, पादप प्लस जंतुओं में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। नोट करते जाइएगा मित्रों, ये सब एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद एक इससे प्रश्न बनाता है भुलवा कर, आपको पूछते रहता है। देखिए वो क्या पूछता है, ये पूछता है कि कोशिका झिल्ली याद रखिए, कोशिका झिल्ली याद रखिए, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। बट ये बात याद रखिएगा, पादप कोशिका में केवल याद रखिएगा पादप कोशिका में याद रखिएगा मित्रों, पादप कोशिका में केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। याद रखिए पादप कोशिका में भी केवल कोशिका भित्ति पाया जाता है, अदरवाइज आपको जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में। किसमें नहीं पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। याद रखिएगा बस, इसमें जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। लेकिन पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में आपको क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। याद रखिए कौन चीज होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम टॉपिक बढ़ते हैं आगे की ओर। याद रखिएगा राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा। राइबोसोम को याद रखिए प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसकी फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन और बनाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा कोशिकांग ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, पूछ दिया है एसएससी में, पूछ दिया है सबसे छोटा कोशिकांग कौन है। तो याद रखिएगा सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को ही कहते हैं, ये पूछ दिया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा राइबोसोम की खोज किए थे, राइबोसोम की खोज किए थे पैलेडे ने। किसने, पैलेडे ने। वहीं इसको हम पैलेडे कण के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पैलेड कण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अगला है सेल्यूलोज।
देखिए सेल्यूलोज क्या होता है अब हम लोग जानते हैं। सेल्यूलोज जो होता है पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज बनाती है। याद रखिएगा पादप में कोशिका भित्ति कोशिका, ठीक है, कोशिका भित्ति कौन बनाती है? तो कोशिका भित्ति ये ही सेल्यूलोज ही बनाती है। याद रखिए पूछ देगा क्वेश्चन कि पादप में कोशिका भित्ति कौन बनाती है? तो पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज बनाती है। कौन सी बनाती है? सेल्यूलोज बनाती है मित्रों। कौन सी बनाती है? पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज बनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि सेल्यूलोज, ठीक है, नहीं सबसे लंबी कोशिका पूछ जाता है। सबसे लंबी कोशिका इसी में पूछ देगा आपको। तो सबसे लंबी कोशिका का हम लोग जानते हैं, 10 क्लास में ही पढ़े हुए हैं। सबसे लंबी कोशिका हमारा होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। इसी को हम मित्रों न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब देखिए अगर एग्जाम में आ जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा लिखते जाइएगा आप लोग। शुतुरमुर्ग का अंडा, और शुतुरमुर्ग का स्पेलिंग होता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है इसकी। शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका इसकी होती है। याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका आपको होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की। क्या होती है? ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपको फिगर से बनाकर समझाएंगे आपको। ये मान लीजिए हमारा, इसमें ये याद रखिएगा, इसमें ये जो होता है ये देखिए धागे नुमा ऐसे रहेगा ना। इस धागे नुमा भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा इसी में ये जो होता है ऐसे करके रहता है इसमें, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं, ये जो हम फिगर बताए थे अभी, याद रखिएगा यहाँ पर जो ऐसे कलर का था ना, ऐसे, ये हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं बोलते हैं आप लोग इसको पावर हाउस सेल, हरित गृह प्रभाव नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं कोशिका। तो इसको ही बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। फिर इसके बाद याद रखिएगा जो ऐसे करके रहता है यहाँ पर, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। फिर यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लाइसोसोम को? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली बोलते हैं। स्पेस नहीं इसलिए मित्रों हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इसी में पूछ देता है कि राइबोसोम तो बता दिए आपको। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है वो कोशिका का श्वसन स्थल होता है। याद रखिएगा वो क्या होता है? जो हमने बताया ना कि राइबोसोम का जो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है वो कोशिका का श्वसन स्थल होता है। क्या होता है? कोशिका का श्वसन स्थल होता है। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछ देता है एटीपी क्या है?
एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। क्या बताए थे उसका? एटीपी का, एटीपी का होता है, एटीपी का होता है, क्या बताए थे हम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मेरे पास पेन नहीं है, हमने हाथ से ही लिख कर कर रहे हैं। पेन ऐसे बनाए थे हमने घर पर, लेकिन वो अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। अब हमको लग रहा है ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एडिनोसिन आप लोग लिख लीजिए, सुन रहे हैं आप लोग ना, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एडिनोसिन, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसी में होती है, याद रखिए। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसी में होती है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए, जो ऐसे करके फिगर में बनाए थे ना, ऐसे जो ऐसे नहीं बॉक्स में बनाए थे, एक बार देखिए बता रहा समझा रहे, ये ऐसे बॉक्स था ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे था ना, आपको बताया था ना, तो यही होता है दोहरी झिल्ली। देखिए एक तरफ से ये झिल्ली और एक तरफ से ये झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसी में क्वेश्चन पूछ जाता है आगे कि कोशिकांग का कोशिकांग किसे कहते हैं। देखिए एसएससी में पूछ दिया था, ये एसएससी में 100% पूछ दिया था, याद रखिएगा। एसएससी में पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कोशिकांग। देखिए क्वेश्चन क्या है मित्रों, लिख लीजिएगा, बहुत VVI है। कोशिकांग का कोशिकांग, कोशिकांग का कोशिकांग किसको कहा जाता है? तो याद रखिए, कोशिकांग का कोशिकांग कहा जाता है, याद रखिएगा, राइबोसोम को, राइबोसोम को, याद रखिएगा, राइबोसोम को। और राइबोसोम की खोज किसने किया था? अभी हमने बताया था, पैलेड। ठीक है, पैलेड ने खोजी थी, याद रखिए, पैलेड ने खोजी थी। ठीक है, पैलेड ने खोजी थी, इसलिए इसे हम पैलेड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, इसलिए इसे पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केंद्रक रहेगा, हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है। ठीक है, याद रखिए, हम थोड़ा बहुत गरीब है थोड़ा सा। अब ये तो बात बोलना हमको गरीब अमीर ये बोलना बहुत ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मतलब उतना भी गरीब नहीं है। ऑनलाइन मतलब हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम कर लेंगे। हम सोचे कि हमने आप बनाया है घर पर पेन सीख कर यूट्यूब से, तो हम उपयोग में ला सकते थे, लेकिन ये वर्क उतना सही से नहीं कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक को हम लोग अच्छा से ढंग से पढ़ेंगे। हम जितने पढ़ाए हैं इस वीडियो में, याद रखिएगा, वो एग्ज़ाम में 100% आने का एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिए, फेवरेट क्वेश्चन। अभी और बाकी है, उसको हम पार्ट 2 में इतना हम ख़त्म कर देंगे कि आपका पार्ट 2 में आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। और आप, हम बोल रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन मित्रों, याद रखिएगा। सेल कोशिका, ये सेल प्रॉपर्टी हम पढ़ा रहे हैं, सेल प्रॉपर्टी हम जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने से आप हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू।